नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द कंसेप्ट कोच 5.0 पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने अध्ययन किया हुआ है। आज हम लोगों का जो सेल ऑर्गेनेल्स बचा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वैक्यूल, लास्टली प्लास्टिड्स में हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसमें ऐसा क्या होता है कि हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जैसा कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं अपने आसपास कि हमें जहाँ से एनर्जी प्राप्त होती है और एनर्जी को बनाने के लिए कुछ न कुछ एक इंजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हमें बाइक चलानी है तो उसे एनर्जी चाहिए, मतलब उसे ऊर्जा चाहिए चलने के लिए। तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? पेट्रोल। तो क्या डायरेक्टली पेट्रोल को हम डालेंगे तुरंत वो चलने लग जाएगा? नहीं। पेट्रोल क्या है? इंजन के थ्रू एनर्जी में बदलता है, फिर उस ऊर्जा के थ्रू क्या है, हमारी गाड़ी आगे चलती है, गति करती है। इसी तरह सेल में जितने भी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, उन्हें करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो कहाँ से मिलती है? वो एटीपी से। करेंसी ऑफ द सेल, मतलब सेल का जो करेंसी होता है, जैसा कि हमारी जो हमारा करेंसी है वो क्या है? रुपया है, पैसा, एनर्जी। उसी तरह क्या जो ये हमारे सेल में सेल की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? एटीपी। एटीपी का फुल नेम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आज हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग अलग नाम किसने दिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की 1857 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने 1857 में की है। फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? रिचार्ड अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। और एक और नाम माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने। बेंडा नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। इस टर्म माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया? बेंडा ने। उसके बाद देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन साइट सेल का क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन साइट कहते हैं। रेस्पिरेशन साइट ऑफ द सेल। और यहाँ पे कौन सा रेस्पिरेशन, किस प्रकार का कोशिकीय श्वसन होता है? एरोबिक, मतलब ऑक्सी श्वसन यहाँ पे होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट का नाम, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। उस ग्लूकोज को तोड़ कर, जैसे ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? ये किसका काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसमें बहुत सारी प्रोसेस हैं, जैसे कि ये ग्लूकोज को तोड़कर क्या करता है? एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम पहले देखेंगे। इसका सबसे बाहरी लेयर आउटर मेम्ब्रेन, बीच वाला जो स्पेस है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है, और ये अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आपने सुना होगा कि क्रेब्स साइकिल या फिर टीसीए साइकिल,
ये कहाँ पे होता है, प्रश्न आता है एक एमसीक्यू टाइप से कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है, तो हम बताएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए भी होता है, राइबोसोम पाया जाता है 70s प्रकार का, इसका स्वयं का डीएनए इसमें होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इसके अंदर ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ये जो C6 है ये अलग, ये 6 कार्बन की कितनी संख्या है, 1 2 3 4 6, तो ये ब्रेक डाउन हो के क्या है, एनर्जी देता है। इसके पूर्णतः ब्रेक डाउन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस तरीके से क्या होता है, ब्रेक डाउन होके एटीपी देता है, और एटीपी सेल को एनर्जी देती है, और एनर्जी से सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सारी क्या है, इसी एनर्जी के थ्रू होती हैं। और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है और इसके अंतर्गत ये क्या काम करता है सेल के अंदर। ये ज्यादातर एनिमल सेल में पाया जाता है, और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम के अंतर्गत हम देखेंगे, हम लोग पढ़ा है इसमें समथिंग 50 प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि किसी न किसी पदार्थ को पचाने का कार्य करते हैं या उसे ब्रेक डाउन करते हैं। जैसा कि प्रोटीएज हो गया जो कि ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करता है। ग्लाइकोसाइडेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। फास्फोलाइपेज फास्फोलिपिड को डाइजेस्ट करता है, और फॉस्फेटेज फास्फेट को डाइजेस्ट करते हैं, और सल्फेटेज सल्फेट को डाइजेस्ट करते हैं। और डीएनएज कुछ प्रकार के हाइड्रोलिटिक, ये जितने भी नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं ये क्या है, कुछ प्रकार के, कुछ 50 में से कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नाम है जो कि किसी न किसी चीज को डाइजेस्ट कर रहे हैं या ब्रेक डाउन कर रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, ये भी सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, जो कि सेल साइकिल में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि क्रोमोसोम को होमोलोगस या फिर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उन्हें स्प्लिट करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन होता है, सेंट्रोसोम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी से पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस से अटैच होता है। न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये किससे बना होता है, इसके मेम्ब्रेन से। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके मेम्ब्रेन से वो बना होता है। देखते हैं कि न्यूक्लियस में क्या है, कुछ पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स, न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं कि जब न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो न्यूक्लियर पोर बन जाता है। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके मेम्ब्रेन, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन होता है उसका फॉर्मेशन करती है। और दूसरा चीज इसमें जो लाइपोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन जो बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। ये जैसे कि किसी फैक्ट्री में शर्ट बन रहा है तो शर्ट वो एक स्ट्रक्चर दे दिया, सिल के एक स्ट्रक्चर शर्ट का फॉर्म दे दिया, या कमीज या सलवार बनाना है तो वो दे दिया, बस उसमें मॉडिफिकेशन जैसे उसमें बटन लगाना हो, उसमें कुछ डिजाइन्स करने हैं, कढ़ाई वगैरह करने हैं, तो वो कहाँ पे होता है, गोल्गी बॉडी के अंतर्गत होता है। ये गोल्गी बॉडी क्या होता है, मॉडिफिकेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को। यहाँ से कुछ वेसिकल्स आएंगी यहाँ, और ये
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चीजें बनती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। जहां पर राइबोसोम लगे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पर राइबोसोम नहीं लगे होते वहां पर उसको हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो लिपिड से रिलेटेड जितनी भी चीजें बनती हैं, स्मूथ वाले में लिपिड का सिंथेसिस होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जैसे कि अगर हमें ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है तो इस यहाँ से ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, फिर इधर मॉडिफिकेशन होके यहाँ अगर जो चीजें फिर गोल्गी बॉडी में जाएगा, गोल्गी बॉडी से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगा और साइटोप्लाज्म में जाएगा। अगर कुछ चीजें जिसका ट्रांसपोर्ट सेल के बाहर होता है, वो बहुत सारी चीजें भी यहाँ पे बनती हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे थे एग्जाम्पल के थ्रू कि जैसे कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे शर्ट वगैरह, शर्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर उसको हम आगे डिलीवर करेंगे कि आप क्या करो, इसको मॉडिफाइड कर दो, फिर ताकि ये इसका स्ट्रक्चर और अच्छा हो जाए और ये मार्केट में मतलब उसका जो काम है वो अच्छे से हो पाए। लोग इसी तरह इसमें भी चीजें बनती हैं, जैसे लाइपोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है, फॉर्मेशन, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी होता है। यहाँ से गोल्गी बॉडी से चीजों का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। जैसे कि यहाँ पे ये जो वेसिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ वेसिकल्स लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको लाइसोसोम के बारे में बताया। और कुछ वेसिकल्स जो छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं वो वैक्यूल का निर्माण करते हैं। वैक्यूल एनिमल्स में बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, एनिमल सेल में, या फिर नहीं भी पाए जाते हैं। लेकिन जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल क्या है, बहुत बड़े मात्रा में पाया जाता है। और वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। इस तरीके से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड वैक्यूल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग ले लिए। और बाकी हम प्लास्टिड्स क्या होता है वो चीजें पढ़ेंगे आगे। लास्ट पॉइंट बढ़ता है हम लोगों का प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है, जो चीज़ों को स्टोर करते हैं। जैसे कि इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर वाली चीजें, जितने भी प्लांट्स हैं जो हरे रंग के दिखाई देते हैं, वो सारे किसमें, उससे रिलेटेड जितने भी पिगमेंट होते हैं वो किसमें स्टोर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। और क्रोमोप्लास्ट में कौन सी चीजें, पिगमेंट जो है वो स्टोर होता है क्रोमोप्लास्ट में, जेंथोफिल हो गया और कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स ऐसा पिगमेंट है जो कि पेड़ पौधों में जो कलर हम लोग देखते हैं ग्रीन के अलावा, वो सारे कलर किसकी वजह से होते हैं, जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स के वजह से। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंतर्गत हम चीज़ों को, इन्हें 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मतलब जिसका रंग ल्यूको से श्वेत रंग से, रंगहीन से याद रख सकते हैं, जिसका कोई कलर नहीं होता है, श्वेत कलर, ल्यूकोप्लास्ट। और इसके 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एल्यूरोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट में हम प्रोटीन को रखते हैं, एलायोप्लास्ट में फैट एंड ऑयल्स को स्टोर करते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं फैट एंड ऑयल्स स्टोर करते हैं, वो किसमें होता है, एलायोप्लास्ट में। और अमाइलोप्लास्ट में किसका स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो एल्यूरोप्लास्ट
एलायोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट। एक चीज हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। हम लोग नाम सुने कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग सुने हैं कि अपना भोजन स्वयं। ऐसे तो हमारे घर में आपने सुना देखा होगा, आप बोलते होंगे, आपसे अगर कोई पूछेगा कि खाना, आपका खाना कौन बनाता है, तो आप बोलेंगे मम्मी बनाती हैं। तो लेकिन प्लांट्स में जो भोजन बनाना होता है वो स्वयं का, उनके बॉडी के अंदर, मतलब जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर सिंथेसाइज होता है, ना कि बाहर वो गैस चूल्हा लिए या फिर कुकर लिए उसमें खाना दाल चावल बनाना शुरू किया। ऐसा नहीं है। प्लांट्स के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर ही क्या होता है, भोजन का सिंथेसिस होता है। तो इसलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। तो एक चीज आप थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर और क्लोरोप्लास्ट को क्या क्या नाम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत अंदर प्लांट्स का जो भोजन होता है उसका सिंथेसिस होता है। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति होना जरूरी है पौधों को खाना बनाने के लिए। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे मान लेते हैं ये सूर्य का प्रकाश, ये प्लांट्स हैं, इसकी जड़ें हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा प्लांट बनाते हैं हम लोग। यहाँ से हमें क्या है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। और इन्वायरमेंट से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O कहाँ से मिल रहा है हमें, मिट्टी से। और किसके थ्रू ऊपर जा रहा है, पत्तियों तक पहुंच रहा है। क्योंकि जो भोजन का सिंथेसिस होता है प्लांट में वो कहाँ पे होता है, पत्तियों में होता है, यहाँ पर। तो वाटर कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं, जो कि जड़ों के थ्रू ये एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक ले जाते हैं। और CO2 यहाँ इन्वायरमेंट से मिल जाता है। CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में क्या बनता है, इनका भोजन तैयार होता है, जो कि स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट में जो भोजन बनता है वो क्या है, मन के फॉर्म में बनता है। और स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। एंड जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। और इस तरीके से हम क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर, जिसके इसके अंदर भोजन तैयार हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल के नाम से क्लोरोप्लास्ट को जाना जाता है। तो आज हम लोगों की जो सेल ऑर्गेनेल्स थी वो सारा कवर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आप लोग को यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, उसमें अंतर। और प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में जो डिफरेंस हैं, अंतर हैं, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं हमें, और इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। और इसके जो नोट्स हैं, सारा डिटेल में किसका कार्य क्या है, इसकी खोज किसने की, सारा चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और हम लोग अभी ये चैनल स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत बहुत आवश्यकता है। आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग और मोटिवेट होंगे और अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। इसके लिए धन्यवाद।